नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सतगुरु बापूरा क्या करे, जे शीश ही माहे चूक, भाव त्यों पर मोधिले, जयूं बंशी बजाई फूंक, कबीरा बंसी बजाई फूंक। तो इसका संदर्भ तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जिसका संकलन एवं संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर ग्रंथावली में किया है। उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। इसमें प्रसंग इसका क्या है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु को ज्ञानी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ शिष्य को भी ज्ञान पिपासु होना चाहिए। यानी कि गुरु में ज्ञान देने की क्षमता होनी चाहिए, तो शिष्य में भी ज्ञान गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। तभी दोनों का जीवन जो है सार्थक हो सकता है। गुरु का ज्ञान फलदायी हो सकता है और शिष्य उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकता है। यानी कि शिष्य को ज्ञान पिपासु और अपने गुरु के प्रति और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। अब इसका जो है शब्दार्थ है, तो सतगुरु, गुरु का मतलब जो है सतगुरु, बपुरा का मतलब बेचारा। क्या करे, क्या करे, जे शिष्य ही, शिष्य यानी कि शिष्य ही माने शिष्य, चेला, माहे माने में, चूक यानी कि गड़बड़ी है, विकार है। भावे त्यों प्रमोद ले, भाव माने भाव, त्यों माने तो, प्रमोद यानी कि ज्ञान प्राप्त करें। ज्यों बंसी बजाई, बंसी यानी कि बांसुरी, बजाई माने बजाता है, फूक माने फूकना। अब इसका सरलार्थ और व्याख्या, तो सतगुरु बेचारा क्या करे, जे शीश ही माही चूक। अगर शीश ही जो है मंद बुद्धि है और शिष्य ही आलसी है, तो जो है गुरु क्या कर सकता है, कैसे उसको जो है ज्ञानी बना सकता है। क्योंकि दोष तो शिष्य में है। भावे त्यों प्रमोद ले, ज्यों बंसी बजाई फूंक। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि उसे जो है भावमय हो करके, भाव प्रवण हो करके अपने गुरु से ज्ञान ले। गुरु तो सिर्फ ज्ञान दे सकता है, उसका अभ्यास तो शिष्य ही को ही करना पड़ता है। कि अगर शिष्य में कोई खोट हो, दोष हो, तो बेचारा गुरु कर ही क्या सकता है। तो इसलिए सद्गुरु के साथ गुरु कैसा होना चाहिए, तो सद्गुरु होना चाहिए। और गुरु का सद्गुरु ही होना नहीं चाहिए, वरन शिष्य को भी ज्ञान पिपासु और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान के प्रति एक निष्ठ भाव वाला होना चाहिए। अयोग्य शिष्य द्वारा गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अर्थात अयोग्य शिष्य गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान का अपने विवेक के अनुसार अर्थ के स्थान पर अनर्थ कुछ भी कर सकता है, अगर वो अज्ञानी हो, मंद बुद्धि हो। जैसे अगर कोई गुरु मंत्र देता है बंसी बजाने का, तरीका बताए बंसी बजाने का, तो गुरु तो जो है बता दिया कि जो है फूंक मारो जो है बांसुरी में, तो उससे संगीत निकलेगा। अब अगर जिज्ञासु शिष्य है, तो उस बंसी में फूंक मार करके एक से बढ़ करके एक मन को मोहने वाला संगीत निकाल सकता है।
और अगर संगीत में उसकी रुचि ही नहीं है, वह संगीत के प्रति अभिलाषी ही नहीं है, तो वैसा व्यक्ति अगर उस बंसी को फूकेगा तो उससे कर्ण कटु बेसुरा राग ही तो निकलेगा, अप्रिय स्वर ही निकल सकता है, वह संगीत नहीं निकाल सकता है। इसमें दोष अब किसका? बांसुरी तो वही है और गुरु तो बता रहा है कि बांसुरी में जो है फूंक मारो, ध्वनि उससे संगीत निकलेगा, मगर शिष्य में दोष है, वह अयोग्य है, वह मंद बुद्धि वाला है, तो गुरु बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। शिष्य को चाहे वह जितना भी और जिस प्रकार भी समझाए, प्रेम से भयभीत करके, दंडित करके, उसका उसके शिष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सारा ज्ञान धारा का धारा ही रह जाने वाला है। इस कान से शिष्य सुनेगा और दूसरे कान से वह बाहर निकल जाएगा। अब इसमें विशेष क्या है? तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने यह संकेत दिया है कि गुरु के साथ शिष्य को भी सक्षम और योग्य होना चाहिए, अर्थात गुरु का वास्तविक प्रभाव योग्य शिष्य पर ही पड़ सकता है। अयोग्य शिष्य या दोषग्रस्त शिष्य या आलसी शिष्य के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा कि गुरु, इसमें गुरु ज्ञान की महत्ता और ज्ञान के महत्व को बंसी के उदाहरण के द्वारा समझाने के प्रयास के कारण इसमें क्या है? दृष्टांत उदाहरण है और उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत और उदाहरण अलंकार है और ब और ब की आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का नुप्रास अलंकार है और अंतिम में क की आवृत्ति होने के कारण अंत्या नुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर कहीं कोई कमी दिखे या अस्पष्ट हो तो फोन करना है, कमेंट्स करना है।